वेलकम एवरीवन टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर बाय इटरेशन मेथड, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे मैट्रिक्स दिया है 2x2 ऑर्डर का, उसके एलिमेंट्स है 4 1 1 3 बाय इटरेशन मेथड। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। इस टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करते समय आपको एक इक्वेशन, पहले उसकी जानकारी आपको दे देते हैं। देखो एक इक्वेशन आपको बताते हैं जो कि हमने आइगन वेक्टर्स फाइंड आउट करने के लिए हमने यूज किए थे। देखो इक्वेशन ये है, a माइनस लैम्बडा आई मैट्रिक्स फॉर्म में इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ये एक रिलेशन आपको पता होना चाहिए। हमने आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर जो टॉपिक इसके पहले लिए थे उसमें आइगन वेक्टर फाइंड आउट करते समय हमने इसका यूज किए थे। यहां पे a क्या है, a यानी गिवन मैट्रिक्स, लैम्बडा यानी स्केलर कांस्टेंट, i यानी यूनिट मैट्रिक्स, x यानी करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स एंड 0 यानी नल मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम यहां पे x से अंदर अगर मल्टीप्लाई करें, ये x से अगर हम अंदर ऐसे मल्टीप्लाई कर ले तो ये क्या होगा, ये हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस लैम्बडा आई इंटू एक्स। हम इसको ऐसा लिख सकते हैं लैम्बडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या कहा, i यानी क्या है, i यानी यूनिट मैट्रिक्स जिसका वैल्यू होता है 1। इट मींस अगर हम यहां i के जगह 1 पुट अप करेंगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस लैम्बडा इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, और हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं a इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स। अब ये हमने क्यों बताया, वो इसीलिए क्योंकि यहां पे आज लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमें यही रिलेशन का यूज करना है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा इंटू एक्स। ठीक है, तो अब कैसे सॉल्व होता है, देखो यहां पे मेथड का नाम है, मेथड हमें जो यूज करना है वो है बाय इटरेशन मेथड। इसका नाम इटरेशन मेथड भी हो सकता है कुछ सिलेबस में, तो कुछ सिलेबस में पावर मेथड भी हो सकता है, या कुछ सिलेबस में रिले पावर मेथड ऐसा भी हो सकता है। देखो नाम अलग अलग हो सकता है अलग अलग सिलेबस में, लेकिन सॉल्व करने का टेक्निक जो है वो एक ही होता है। ठीक है, तो चलो अब ये हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे बाय इटरेशन मेथड। हमें ये पर्टिकुलर मैट्रिक्स के लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले ये गिवन मैट्रिक्स को हम एज ए मैट्रिक्स लेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेंगे लेट गिवन मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स हम लेंगे, लेट ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स दैट इज एलिमेंट्स क्या है 4 1 1 3, ये उसके एलिमेंट्स है। एंड अब इसके लिए करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कंसीडर कर लो। सो उसको हम कहेंगे x ऑफ 0। देखो ये जो 0 है वो हमने पावर में लिखा है, आप चाहे तो पावर में लिखो या तो बेस में लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, x ऑफ 0। अब यहां पे ये जो A मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2। इसका मतलब आपको जो करस्पॉन्डिंग इनिशियल आइगन वेक्टर अज्यूम करना है वो आपके पास 2 या 3 ऑप्शन है। देखो या तो आप 1 0 ऐसे कंसिडर करो, या तो आप 0 1 ये कंसिडर करो, या तो आप 1 1 ये कंसिडर करो। दोनों 0 नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान में रखो। अभी ये गिवन मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2x2। 2x2 ऑर्डर के मैट्रिक्स के लिए करस्पॉन्डिंग इनिशियल आइगन वेक्टर ये तीनों में से कोई भी एक कंसीडर करो, चॉइस आपकी है। फाइनल आंसर एक ही आता है। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे 1 0 इनिशियल आइगन करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हम यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे 1 0। ये 2x2 ऑर्डर के लिए। अगर गिवन मैट्रिक्स अगर 3x3 ऑर्डर का होता तो फिर हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जैसे 1 0 0, ठीक है, देन 0 1 0, देन 0 0 1, या फिर लास्ट में 1 1 1 ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो अगर गिवन मैट्रिक्स जो है वो अगर 3x3 ऑर्डर का है तो इनिशियल करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपको ये कंसिडर करना है, और अगर गिवन मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो इनिशियल करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपको ये कंसिडर करना है। ठीक है ना, क्या लेना है वो चॉइस आपकी है। ओके, तो इस तरह से, तो फिलहाल हमने यहाँ पे गिवन मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग इनिशियल आइगन वेक्टर हमने 1 0 कंसीडर किया है। और अब चलो हम इटरेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। सो इटरेशन प्रोसेस कैसी रहेंगी वो देखो, यहाँ पे हम लिख लेंगे फर्स्ट इटरेशन। अब इटरेशन में करना क्या है जरा ध्यान से देखिए। फर्स्ट इटरेशन में आपको कैलकुलेशन देखो ऐसा है, a इंटू एक्स 0 कर लो, a इंटू एक्स 0, a यानी गिवन मैट्रिक्स एंड x0 यानी ये जो इनिशियल करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर जो हमने
कंसिडर किए वो आपको यहाँ पे पुट करना है और फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सो a इंटू एक्स जीरो, गिवन ए मैट्रिक्स यहाँ पे लिख लो। तो ये हमने गिवन ए मैट्रिक्स यहाँ लिख दिए, ओके। और ये एक्स जीरो वो यहाँ पे लिख दो उसके साइड में। अब ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। दोनों मैट्रिक्स को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो अगर मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई, अभी तो ये मल्टीप्लिकेशन काफी आसान है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे चलेंगे मल्टीप्लिकेशन बोलो या आगे चल के काफी डिफिकल्ट होगा, तो वहां पे आप कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करना है तो रो इंटू कॉलम करना है। फर्स्ट जो मैट्रिक्स है उसमें 2 by 2 उसका ऑर्डर है, मतलब 2 रोज एंड 2 कॉलम्स है, और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसमें सिंगल कॉलम है। फर्स्ट रो इंटू कॉलम करो, तो फर्स्ट रो इंटू कॉलम करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या एलिमेंट्स बचेंगे, रो इंटू कॉलम 4 इंटू 1 1 इंटू 0, यानी ये हो जाएगा 4। और उसके बाद सेकंड रो इंटू कॉलम करो 1 इंटू 1 एंड 3 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 1। तो फाइनली हमने यहाँ तक दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर लिया है और ये हमें रिजल्ट मिला है। अब क्या करो, यहाँ पे जो भी लार्जेस्ट वैल्यू है उसको कॉमन ले लो। 4 1 में से लार्जेस्ट वैल्यू क्या है 4, उसको आप कॉमन ले लो। तो कॉमन लेंगे तो बाहर मिलेगा 4 और अंदर बचेगा 1 एंड 1/4। 1/4 यानी 0.25। आप चाहे तो कैलकुलेटर का यूज करो, 1/4 लिख सकते हैं, या तो डायरेक्टली पॉइंट में ऐसा आंसर लिख लो 1/4 यानी 0.25, ठीक है। ये दोनों में से 4 लार्जेस्ट वैल्यू है तो वो हमने बाहर ले लिए। अब ये जो 4 और ये जो मैट्रिक्स है इसको बोलो लैम्बडा एंड x1, ठीक है। ये है लैम्बडा x1। देखो हमने आपको क्या कहा, ax इज इक्वल टू लैम्बडा x, ये रिलेशन का यूज करना है। ax देखो लेफ्ट हैंड साइड में है ax, ओके, एंड लैम्बडा x मतलब जो आपको रिजल्ट मिला है वो लैम्बडा x के फॉर्म में रहेगा, ये a इंटू एक्स के फॉर्म में और ये लैम्बडा इंटू एक्स के फॉर्म में। तो ये जो 4 है, 4 क्या है, तो ये है अभी फिलहाल आइगन वैल्यू, और ये जो मैट्रिक्स फॉर्म में आपको दिख रहा है वो है आइगन वेक्टर। तो ये आइगन वैल्यू, ये आइगन वेक्टर, मतलब ये लैम्बडा और ये है x1, ओके। तो ये हो गया फर्स्ट इटरेशन खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड इटरेशन की तरफ। देखो ये जो टाइप के प्रॉब्लम्स है ना, इसमें पर्टिकुलर आप जो प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं वो काफी सारे इटरेशंस में सॉल्व होता है। कभी कोई प्रॉब्लम 4 इटरेशंस में सॉल्व हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम 5 इटरेशंस, कभी कोई प्रॉब्लम 8 या कभी 10, कभी कभी 12 15 इटरेशंस तक चले जाते हैं। तो कई स्टूडेंट्स के मन में ये हो सकता है कि कैसे पता चलेगा कि कितने इटरेशंस लगेंगे, 10 या 15 या 5 या 6। तो ये भी बताएंगे आपको। पहले हम आपको, ये पहले इटरेशन हो गया ना, अब देखो सेकंड और थर्ड इटरेशन करते हैं, फिर हम आपको बताते हैं कि कितने इटरेशन लगेंगे वो कैसे पता करना। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड इटरेशन की तरफ जाते हैं, फिर देखते हैं। देखो सेकंड इटरेशन तो हम यहां पे लिख लेंगे सेकंड इटरेशन। अब सेकंड इटरेशन में भी यही करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज क्या है वो समझ लो बस। सेकंड इटरेशन में आपको ऐसा लिखना है, a इंटू x1 आपको ऐसा लिखना है। इसके पहले क्या था, a इंटू x0, ठीक है ना। अब आपको a इंटू x1, a मैट्रिक्स तो वही रहेगा, x1 यानी ये मैट्रिक्स, ये देखो ये जो कॉलम फॉर्म है ना, ये आपको यहां रखना है। तो a मैट्रिक्स हम पहले लिख लेते हैं, तो ये है a मैट्रिक्स, ओके। और x1 यानी ये उठा के यहां रख दो, ये हमने रख दिए। अब ये दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेगा। अब हमें यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा शायद, है ना। सो 4 इंटू 1 1 इंटू 0.25, इसका मतलब ये हो जाएगा 4.25। उसके बाद सेकंड रो इंटू कॉलम करो, सो 1 एंड ये 1 एंड ये हो जाएगा, दैट इज 0.75 और 1, ये 1.75। ये देखिए अब इसमें ये जो हमें रिजल्ट मिला है, इसमें लार्जेस्ट वैल्यू कौन है वो कॉमन निकालो। सो 4.25 लार्जेस्ट वैल्यू है, वो आपने कॉमन निकालना है, कॉमन निकाले। और अब जो अंदर बचा वो लिख लो, क्या बच गया अंदर में, यहां बचा 1, और अब यहां पे हमें कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा। तो अब हम यहां एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने किए हैं वो सब सही है या नहीं। सो ये अगर हम करें 1 एंड प्लस 3 इंटू 0.25, सब आपको क्रॉस चेक करते रहना है हमेशा, ध्यान में रखो। चलो ये सब ठीक है। उसके बाद 1.75 डिवाइडेड बाय 4.25, और ये आया है 0.411 कॉमन करने के बाद ये देखो, ये हमें फाइनली रिजल्ट मिला है। तो ये जो रिजल्ट मिला है ये क्या है, सो ये है लैम्बडा, ठीक है, ये है लैम्बडा और ये है x2। ये हो गया सेकंड इटरेशन।
ये फर्स्ट इटरेशन का रिजल्ट और ये सेकंड इटरेशन का रिजल्ट। अब चलो देखते हैं थर्ड इटरेशन में। चलो थर्ड इटरेशन की तरफ चलते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि कब तक सॉल्व करना है। तो अब हम यहां लिख लेंगे थर्ड इटरेशन, और थर्ड इटरेशन में क्या लिखना है, थर्ड इटरेशन, और वहां पे आपको लिखना है a इंटू एक्स टू। ठीक है, a इंटू एक्स टू। तो a मैट्रिक्स तो वही है, ये a मैट्रिक्स है। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसा लिखता है 4 1 1 3। ओके, एंड x2 वो है, दैट इज 1 0.411। और अब यहां पे फिर से वही करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो पहले, और देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट। तो ये 4 और ये हो जाएगा 4.411। उसके बाद 1 और 1 प्लस 3 इंटू 0.411, तो ये आ चुका है 2.233। इस तरह से अब ये दोनों में लार्जेस्ट वैल्यू जो है उसको कॉमन कर लो। तो कॉमन ले लेंगे 4.411, और अब जो अंदर बचा वो लिख लो 1 एंड 2.233 डिवाइडेड बाय 4.411। तो ये आ चुका है 0.506। ये देखिए, ये थर्ड इटरेशन का रिजल्ट हमें मिला है। तो ये जो मिला है ये है ये है लैम्बडा और ये है x3। थर्ड इटरेशन का रिजल्ट हमें मिल गया। तो यहां तक आ गए। चलो आगे बढ़ते हैं फोर्थ इटरेशन की तरफ। लेकिन जैसा हमने कहा, अब हम आपको बताएंगे कि कितने इटरेशंस लगेंगे, ये कैसे पता चलेगा। तो देखो, हम थर्ड इटरेशन तक आ गए, तो अब हमें यहां पे और इटरेशन करना पड़ेगा। क्यों? वो इसीलिए क्योंकि आपको क्या करना है कि आपने जो इटरेशंस किए हैं उसका जो रिजल्ट है वो आपको चेक करना है। लास्ट 2 कंसेक्यूटिव रिजल्ट चेक करने हैं। आपको चेक करना है कि दोनों सेम है क्या। अगर दोनों सेम है तो फिर आपको स्टॉप करना है, इटरेशन कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां देखो, ये इटरेशन 3 का रिजल्ट है ना, और ये इटरेशन 2 का रिजल्ट है। अब देखो दोनों रिजल्ट देखो मैच कर रहे हैं क्या। यहां पे देखो लैम्बडा की वैल्यू 4.25, यहां पे लैम्बडा की वैल्यू 4.411। ये थोड़ा बहुत 19-20 है, लेकिन यहां पे देखो मैच नहीं कर रहे हैं। तो हमें और इटरेशन करना पड़ेगा, और इटरेशन करने के बाद हमें पता चलेगा कि लास्ट 2 कंसेक्यूटिव इटरेशंस का रिजल्ट मैच कर रहा है कि नहीं। लास्ट 2 कंसेक्यूटिव इटरेशंस का रिजल्ट मैच करना चाहिए, तो फिर आपको स्टॉप करना है। अगर आपको ऐसा मैचिंग नहीं मिल रहा है तो फिर और इटरेशन कंटिन्यू करो, फिर 6 7 8 10 12 15 इटरेशंस लग सकते हैं। ठीक है, इसलिए और हर जगह आपको कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा। देखो, अब देखो थर्ड इटरेशन हो गया। अब चलो फोर्थ इटरेशन की तरफ चलते हैं। सो फोर्थ इटरेशन करेंगे इसके नीचे, और उसके थ्रू देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है। फोर्थ इटरेशन, यहां पे आपको क्या करना है, a इंटू x3 करना है। ओके, a मैट्रिक्स है हमारे पास, ये a मैट्रिक्स, और x3 ये है, ये उठा के यहां लिखो। और अब यहां पे दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये आ जाएगा 4.506। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 + 3 इंटू 0.506, तो ये आ जाएगा 2.518। ओके, अब इन दोनों में से कॉमन ले लो जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो। तो 4.506 कॉमन ले लेंगे, और अंदर क्या बचेगा, यहां 1 और 2.518 डिवाइडेड बाय 4.506, तो ये आ चुका है 0.5588। 0.558 आप 3 डिजिट में लिखो या 4 डिजिट में लिखो, या चॉइस आपकी है कितने डिजिट में आपको लिखना है। वैसे आपके कॉलेज के लेक्चरर जो बता रहे आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। कॉलेज के लेक्चरर अगर कह रहे हैं कि 3 डिजिट में सॉल्व करो तो 3 में सॉल्व करो, अगर वो कह रहे हैं कि 4 में सॉल्व करो तो 4 में सॉल्व करो। अगर आपको कैलकुलेटर को फिक्स करना है, मतलब अगर लास्ट वाला डिजिट अगर आपको राउंड अप करना है, तो उसके अकॉर्डिंग चलो। जो आपके कॉलेज के लेक्चरर गाइड कर रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए। तो ये देखो, हमने यहाँ पे फोर्थ इटरेशन कर लिया है, और यहाँ पे जो हमें मिला है ये है लैम्बडा और ये है x4। आप चाहे तो यहाँ पे लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4 ऐसा भी बोल सकते हैं। चलो हम वही कहेंगे, लैम्बडा 1, यहाँ पे लैम्बडा 2। ओके, बेस में लिखते हैं, पावर में नहीं।
λ1 λ2 λ3 ऐसा लिखते हैं, ऐसा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, ताकि जो है आइडेंटिफाई करने में आसानी हो, इसलिए बोल रहे हैं और कुछ नहीं। तो हम यहाँ पे वो लिख देंगे, एक मिनट, यहाँ पे λ1 पहला, दूसरा λ2, तीसरा λ3 और λ4। अब देखो यहां तक आ गए। अब लास्ट कंसेक्यूटिव टू जो रिजल्ट है इटरेशन के, वो आप चेक करो, दोनों को आप दोनों को देखो कि दोनों मैच कर रहे हैं क्या। तो ये देखो यहाँ पे इटरेशन 4 का रिजल्ट और इटरेशन 3 का रिजल्ट मैच करो, तो इटरेशन का रिजल्ट हम मैच करेंगे 4.506, 4.411 अप्रोक्सीमेट आसपास है, लेकिन एग्जैक्ट नहीं है। यहाँ पे भी ये थोड़ा बहुत मैच नहीं कर रहा है, और इटरेशन करना पड़ेगा, और इटरेशन करो, हो सकता है हमें एग्जैक्ट आंसर मिल जाए, ठीक है। सो इटरेशन नंबर 4 हो गया। चलो इटरेशन नंबर 5 करेंगे, एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है। अब हम करेंगे इटरेशन नंबर 5, 5th इटरेशन, और देखते हैं वो इटरेशन में क्या रिजल्ट मिलता है। तो 5th इटरेशन, और 5th इटरेशन में आपको कैलकुलेशन पार्ट क्या रहेगा, a इंटू x4 ऐसा रहेगा। और अब A मैट्रिक्स है हमारे पास, ये A मैट्रिक्स है, कॉपी कर लेते हैं, इंटू x4, ये x4 है, कॉपी कर लेते हैं। अब यहां पे फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो जाएगा 4.558, और ये हो जाएगा 1 + 3 इंटू 0.558, तो ये आ चुका है 2.674, ठीक है। और अब इन दोनों में लार्जेस्ट वैल्यू जो है उसको कॉमन ले लो, तो 4.558 हमने बाहर ले लिए, और अंदर बचेगा 2.674 डिवाइडेड बाय 4.558, तो ये आया है 0.58, ये 1 और ये 0.586 है, 3 डिजिट में सॉल्व करेंगे, ये देखो ऐसा रिजल्ट मिला है। तो ये इटरेशन 5 हो गया, और ये जो हमें रिजल्ट मिला है यहाँ पे ये है लैम्बडा, आपको मिला है λ5 एंड x5, ओके। तो ये 5th इटरेशन हमने कर लिए। अब देखो 5th इटरेशन और इसके पहले का 4th इटरेशन रिजल्ट मैच हो रहा है क्या, चेक करो। तो 5th इटरेशन और 4th इटरेशन का रिजल्ट देखो मैच हो रहा है क्या, मैच एग्जैक्टली नहीं हो रहा है, अभी भी थोड़ा सा दूर है, और इटरेशन करके देखते हैं, ठीक है। चलो इटरेशन नंबर 6 करेंगे, तब हमें पता चलेगा और कि कितना मैच कर रहा है। तो इटरेशन नंबर 6th इटरेशन, तो वहां पे पता चलेगा। देखो जरूरी नहीं है कि हम अगर 6 में सॉल्व करेंगे तो आपको भी 6 में मैच हो जाए, हो सकता है कभी कभी कोई स्टूडेंट 6 इटरेशन करेगा, कोई 7 करेगा, कोई 8 करेगा, कोई 10 करेगा, जब तक एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा है, ठीक है ना। तो अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग हो सकता है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फाइनल आंसर एक ही मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली वो लगभग सेम आता ही है। सो a इंटू x5, अब यहां A मैट्रिक्स फिर से वही गिवन मैट्रिक्स A मैट्रिक्स, और x5 ये जो हमने फाइंड आउट किए वो है, और अब यहां पे फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, तो ये हो जाएगा 4.586, और उसके बाद 1 + 3 इंटू 0.586, तो ये आ चुका है 2.758, ओके। कॉमन ले लो यहां पे, तो 4.586 बाहर ले लिए, और बचेगा 1 एंड 2.758 डिवाइडेड बाय 4.586, तो ये आ चुका है 0.601 ये रिजल्ट मिला है। इटरेशन नंबर 6 हो गया। इटरेशन नंबर 6 के थ्रू हमें जो रिजल्ट मिला है वो है ये λ6 और ये है A6। अब इसको प्रीवियस इटरेशन के रिजल्ट के साथ मैच करके देखो मैच हो रहा है क्या, अभी भी ज्यादा मैच नहीं हो रहा है, और इटरेशन करके देखते हैं। चलो इटरेशन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, ठीक है, ऐसे चलता है प्रॉब्लम, ओके। तो इटरेशन नंबर 7th इटरेशन के बाद देखते हैं क्या होगा, और इटरेशन नंबर 7 में कैलकुलेशन क्या रहेगा, a इंटू x6, ओके।
तो ए मैट्रिक्स तो वही रहेगा, ये हमने ले लेंगे ए मैट्रिक्स, और x6 ये हमें यहां से लेना है, ये हमने यहां ले लिए। और अब यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लो, तो ये हो जाएगा 4.601, ओके। और ये 1 + 3 इंटू 0.601, तो ये आ चुका है 2.803, ठीक है। और यहां पे कॉमन ले लो 4.601 1 एंड 2.803 डिवाइडेड बाय 4.601, तो ये आ चुका है 0.609। ये हमें इटरेशन नंबर 7 हो गया। तो ये जो रिजल्ट मिला है ये है λ7 और ये है A7, ठीक है। तो ये इटरेशन नंबर 7 और इटरेशन नंबर 6 को मैच करके देखो कि क्या दोनों मैच हो रहे हैं। तो अभी भी मैच उतना नहीं हो रहा है, थोड़ा बहुत ठीक ठाक है, लेकिन और करके देखते हैं इटरेशन, पता चलेगा कि और कितना एग्जैक्ट आ रहा है। ये आपको तब तक करना है जैसा हमने कहा, जब तक आपको कोई जो है जब तक एग्जैक्ट वैल्यू के आसपास ना आए। थोड़ा तो एग्जैक्ट आना ही चाहिए, एकदम कभी कभी एग्जैक्ट एकदम नहीं आता, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन करके देखो इटरेशन आपको पता चल ही जाएगा। सो a इंटू x7, ओके। सो a मैट्रिक्स ये हम यहां ले लेंगे और x7 ये हमारे पास है, इसको हम ले लेंगे। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो तो ये हो रहा है 4.609 एंड यहां पे 1 + 3 इंटू 0.609, तो ये आ रहा है 2.823 827 2.827 3 इंटू 0.609, ओके। अब यहां पे कॉमन ले लो, 4.609 कॉमन ले लो और बचेगा 2.827 डिवाइडेड बाय 4.609, तो ये हो रहा है 0.613 तो ये हमें रिजल्ट मिला है, इटरेशन नंबर 8 हो गया। तो अभी भी मैच करके देखो इटरेशन नंबर 8 का रिजल्ट इटरेशन नंबर 7 के साथ मैच करा के चेक करो कि क्या कुछ मैच हो रहा है। तो A8 हो गया ये देखो। तो अगर हम मैच करें तो यहां पे फिर से आसपास ही है वही, तो इसका मतलब यह है कि अब हमें अगर और इटरेशन करना है तो करो, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिख सकते हैं लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज 4.609 एंड लार्जेस्ट करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आर ये 1 एंड 0.613, ऐसा लिख सकते हैं। लेकिन चलो एक और इटरेशन करके देखते हैं ना। 8 हो गया, 9 और 10, 2 इटरेशन और कर लेते हैं, फिर डिसाइड करते हैं कि क्या रिजल्ट इसका लिखना है। ओके, तो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इटरेशन नंबर 9 और 10 करते हैं, देखते हैं वहां क्या मिलेगा। तो इटरेशन नंबर 9, यहां पे लिखेंगे 9th इटरेशन, और इस बार कैलकुलेशन क्या रहेगा, a इंटू x8। ओके, तो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये ए मैट्रिक्स एंड x8 ये है, ठीक है। यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो तो 4.613, ओके। और ये क्या होगा नेक्स्ट, इसमें 1 + 3 इंटू 0.613 2.839 और इसमें कॉमन ले लो 4.613 कॉमन ले लो, 1 एंड 2.839 डिवाइडेड बाय 4.613 सॉरी, तो ये आ चुका है 0.615। ओके, तो ये 9th इटरेशन हो गया और ये हमें मिला λ9 एंड A9। और अब इटरेशन नंबर 9 और इटरेशन नंबर 8 का रिजल्ट कंपेयर करो। तो इक्वेशन नंबर 9 और 8 का रिजल्ट देखो,
ये देखो मैट्रिक्स देखो लगभग आसपास दिख रहा है। यहाँ पे 0.613 है, यहाँ 0.615 है, आसपास है। लेकिन एक और इटरेशन करके देखते हैं, पता चलेगा कि एग्जैक्ट मिल रहा है कि नहीं। अभी भी देखो ये ट्राई करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में समय लग रहा है, लंबा जा रहा है तो छोड़ देंगे, ऐसा नहीं है। आपको ये चेकआउट करना ही पड़ेगा। जितने ज्यादा इटरेशंस करोगे उतना पता चलेगा एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं। AX9, चलो देखते हैं यहां इटरेशन का क्या रिजल्ट मिलता है। तो ये A मैट्रिक्स लिख लिए और ये A9 यहां से लिख लेंगे। अब देखते हैं यहां क्या होता है। तो ये हो गया 4.615 एंड 1 + 3 इंटू 0.615, तो ये आ रहा है 2.845। एक बार चेक करने दो। 1 + 3 इंटू 0.615, यस, ओके। और अब यहां से कॉमन ले लो 4.615 और यहां 1 रहेगा। 2.845 डिवाइडेड बाय 4.615, तो ये हमें रिजल्ट मिल रहा है 0.616। तो ये देखो ये जो रिजल्ट है ना, ये थोड़ा बहुत ठीक है। यहां पे सिर्फ एक ही पॉइंट का फर्क पड़ रहा है, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहे तो यहां पे स्टॉप कर सकते हो अब, ठीक है, क्योंकि यहां पे अब थोड़ा बहुत ये मैच कर रहा है काफी अच्छे से, ठीक है। तो ये जो हमें रिजल्ट मिला है दैट इज λ10 एंड A10। अब आप चेक करो ये 10th इटरेशन का रिजल्ट और 9th इटरेशन का रिजल्ट देखो, ये लगभग जो है वो सेम दिख रहा है। ये देखो 4.613 4.615, ओके, और यहाँ पे भी 616 है 615 है। तो आप चाहे तो यहाँ पे स्टॉप करो और आप लिख सकते हैं लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज 4.615 एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज दैट इज ये। लेकिन एक काम करते हैं, हम एक लास्ट इटरेशन और कर लेते हैं ताकि हमें समाधान हो जाए कि ये ठीक है। चलो एक लास्ट टाइम कर लेते हैं, ठीक है, लास्ट इटरेशन कर लेते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, आप कितने भी इटरेशन ट्राई कर सकते हैं। जैसा हमने कहा था स्टार्टिंग में आपको, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि बुक में अगर 10 इटरेशन दिए हैं तो आपको भी 10 करना है, सर ने अगर 5 इटरेशन करा के दिए तो आपको भी 5 करना है। ये जरूरी नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपको कितना एक्सटेंड करना है, क्रॉस चेक करना है। ये देखो लास्ट इटरेशन एक और करके देख रहे हैं हम कि कंफर्म हो जाएंगे। उससे क्या होगा, हमारा कंफर्म हो जाएंगे हमारे मार्क्स की हमको जो मिल रहे हैं वो करेक्ट फुल मार्क्स मिल रहे हैं कि नहीं। क्योंकि कई बार जो है अगर आपने जानबूझ के इटरेशन कम किए तो आपके मार्क्स कट भी हो सकते हैं। तो 4.616 आएगा यहाँ पे, देखो 615 616 है ना, आसपास ही आ रहा है, मतलब आप तो कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो एक बार और करके देख ही रहे हम, 1 + 3 इंटू 0.616, तो ये आ रहा है 2.848 ऐसा आ रहा है, ठीक है। और अगर कॉमन ले ले इसमें 4.616 और यहां बचेगा 1 एंड 2.848 डिवाइडेड बाय 4.616, तो ये आ रहा है 0.616 आ गया। देखो अब देखो ये 11th इटरेशन में क्या पता चल रहा है। 11th इटरेशन में क्या पता चल रहा है आपको ये पता चल रहा है कि ये देखो 0.616 आया है। एक बार चेक करने दो, 2.848 4.616, ये देखो ये दोनों मैच हो रहे हैं, यस एग्जैक्ट मैच हो रहे हैं। ये λ11 एंड A11 ये इटरेशन का रिजल्ट, 11th इटरेशन का रिजल्ट 10th इटरेशन के रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है, 100% मैच कर रहा है। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 4.616 है या 615 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो यहाँ पे देखो ये मैट्रिक्स फॉर्म में देखो बिल्कुल सेम टू सेम आया है। आप अगर चाहते हो तो एक इटरेशन और करके देख सकते हैं, उससे आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। चाहे तो चेक करो, ये देखो अगर हम इसी को कॉपी करें और यहाँ पे अगर लिखे, ये देखो सेम इटरेशन, आपको सेम इटरेशन का रिजल्ट मिलेगा अगर एक और इटरेशन किए तो। देखो हम यहाँ पे करके बता रहे हैं, यहाँ पे 12th इटरेशन, ठीक है। चेंजेस कहाँ पे हो गए, देखो ये 12th इटरेशन, ओके, यहाँ पे हो जाएगा AX11, ठीक है। उसके बाद ये सेम रहेगा, सब सेम रहेगा, ये देखो,
और यहाँ पे ऐसा मिलेगा आपको, हम यहाँ पे लिख सकते हैं ये देखो सब सेम रहेगा, ये देखो, क्योंकि यहाँ पे A11 यहाँ से लेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे वही आएगा, और इसके बाद कॉमन लेंगे तो वही आएगा। इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद आप कितने भी इटरेशन करो, 12 तक हमने किए, 13, 14, 15, 20, आपको जितने लगता उतने इटरेशन करो, अब आपको हमेशा सेम रिजल्ट मिलता रहेगा। तो हमने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में कि आपको इटरेशन कब तक करना है, तो आपको जितने भी आप इटरेशंस कर रहे हैं हमेशा लास्ट कंसेक्यूटिव 2 इटरेशंस का रिजल्ट चेक करना है कि मैच कर रहा है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11th एंड 12th इटरेशन का रिजल्ट देखो बिल्कुल सेम टू सेम आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आप यहां पे अब स्टॉप कर सकते हैं। यहां पे फाइनल लार्जेस्ट आइगन वैल्यू हम बोल सकते हैं 4.616, दैट इज द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू। आप चाहे तो यहां पे भी स्टॉप कर सकते थे, देखो 4.615 तक भी आप स्टॉप कर सकते थे, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां तक आपने सॉल्व किए तो भी फुल मार्क्स मिलते हैं, क्योंकि वैसे भी आइगन वेक्टर मैच कर रहे हैं, है ना। 4.615 हो या 4.616 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, कोई इशू नहीं है। आप यहां पे स्टॉप करो या आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो। ओके, तो हम यहां पे लिख सकते हैं फाइनली, देखो यहां पे हम आपको लिख के देते हैं, लास्ट में आपको क्या लिखना है, देखो तो ये देखो हमने स्टेटमेंट में यहां लिख लिया है। एग्जाम में भी आपको ऐसे ही स्टेटमेंट में लिखना है और आप इसको सबमिट करना, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। क्या लिखा है हमने, फ्रॉम 11th एंड 12th इटरेशन वी कैन से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज 4.616, ये वाला, ठीक है। अगर आप चाहें तो यहां पे स्टॉप कर सकते थे, तो आप लिखना है 4.615 एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज ये 1 एंड 0.616, ये हमने लिख दिए और इस तरह से प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। ओके, आई होप ये पूरा प्रॉब्लम कैसे हमने सॉल्व किए ये आपको समझ में आया होगा। चलो इसको थोड़ा सा स्टार्टिंग से हल्का सा रिवीजन करा के देते हैं, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। तो अगर हम इसको, काफ़ी सारी स्लाइड्स लग गई हमें, तो ये देखो यहाँ से हमने स्टार्ट किए थे। तो हमेशा आपको पहले चेक करना है कि जो गिवन मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है। अगर 2x2 ऑर्डर वाला मैट्रिक्स है तो सबसे पहले इनिशियल करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपको ये लेना है ऐसे, और फिर आपको यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस स्टार्ट करना है, और इटरेशन प्रोसेस में हमेशा a इंटू एक्स करना है, और रिजल्ट जो आएगा वो आपको लैम्बडा इंटू एक्स के फॉर्म में मिल जाएगा इस तरह से। और फर्स्ट इटरेशन हो गया, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और आपको ये कब तक करना है, जब तक लास्ट कंसेक्यूटिव इटरेशंस, लास्ट कंसेक्यूटिव जो 2 इटरेशंस है उसका रिजल्ट जब तक मैच नहीं करता है तब तक ये इटरेशन प्रोसेस कंटिन्यू रखना है। तो ये हमने किए, ये देखो इटरेशन 5, 6, 7, 8, फिर इटरेशन नंबर 9, 10, 11, 12, 11 और 12 के आसपास हमें पता चल गया कि फाइनली अब हमें स्टॉप करना है इटरेशन प्रोसेस, और ये हमने लास्ट में रिजल्ट लिख दिए, और इस तरह से प्रॉब्लम ये कंप्लीट हो गया। तो ये प्रॉब्लम आपको अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखना चाहिए और प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना, तो एग्जाम में डेफिनेटली ये आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये था लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 4। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स। देखो ये मैट्रिक्स दिया है, गिवन मैट्रिक्स, दैट इज 3x3 ऑर्डर का है, और ये मैट्रिक्स के लिए हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है बाय इटरेशन मेथड। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जैसा हमने इसके पहले के प्रॉब्लम्स में यूज किए थे। सबसे पहले हम इसको एज ए मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है। तो हम यहां लिख लेंगे लेट ए मैट्रिक्स, सबसे पहले हम लेंगे लेट गिवन मैट्रिक्स एज ए मैट्रिक्स। तो हम इसी को यहां से कॉपी कर लेते ना, और अब इसके लिए सबसे पहले करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कंसीडर कर लो इनिशियल वाले। तो हम यहां पे लिख लेंगे एंड x0 हम यहां पे कंसीडर करेंगे, वो हम लेंगे 1 0 0। देखो ये हमने इनिशियल, यहां पे इनिशियल करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कंसीडर कर लिए 1 0 0 कॉलम फॉर्म में, ठीक है। अब यही लेना कंपलसरी है क्या? नहीं, आपके पास 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं। आप या तो 1 0 0 लो, या तो आप 0 0 1 लो, या तो आप 0 1 0 लो, या तो आप 1 1 1 लो। तीनों 0 नहीं होना चाहिए, बस एक बात का ध्यान रखना है, तीनों 0 नहीं होना चाहिए, कोई भी एक 1 होना चाहिए, या तो तीनों 1 होना चाहिए, या तो 2 1 ले लो, है ना।
तो आपके ऊपर है, चॉइस आपकी है कि आपको इनिशियल करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या कंसीडर करना है। जनरली ज्यादातर स्टूडेंट्स लोग 100 ले लेते हैं, इसलिए हमने भी इनिशियल आइगन करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमने 100 कंसीडर किया है। इसको हमने x0 ऐसा लिखा है। देखो हमने लिखा है x और उसके पावर में लिखा है 0। आप चाहे तो x के बेस में भी 0 ऐसा लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल आइगन वेक्टर ये है, फिर आगे चल के नेक्स्ट जो हम फाइंड आउट करेंगे उसमें x1, फिर आगे चल के x2, फिर x3, फिर x4 ऐसा सॉल्व करेंगे। ओके, तो फिलहाल ये हमने कंसिडर कर लिए। और अब देखो हम यहाँ पे इटरेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करने के लिए जो प्रोसेस होती है ना, उसको इटरेशन मेथड या पावर मेथड कहते हैं। तो चलो अब हम इटरेशन प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इटरेशन तो देखो इटरेशन में आपको क्या करना है, जरा ध्यान से देखिए। यहां पे हमने क्या रिलेशन बताया, ax इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स। तो सबसे पहले आपको ax लेना है, ax, लेकिन x कौन सा, x0 जो इनिशियल वाला है वो। ये है ना x0 ये वाला। तो पहले a मैट्रिक्स लिख लो, तो ये a मैट्रिक्स, ये हम यहां लिख लेंगे a मैट्रिक्स। उसके बाद x0 यानी ये कॉपी करके यहां लिख लेते हैं, ये है x0। अब ये दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लिकेशन करो। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन यहां करना पड़ेगा। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए, रो इंटू कॉलम करना है ना। यहां पे रो इंटू कॉलम करो और देखो यहां पे रिजल्ट क्या मिलता है। तो यहां पे रिजल्ट मिलेगा, फर्स्ट रो इंटू कॉलम करो, 1 देन 0 इसका मतलब आएगा 1। उसके बाद ये 1 देन 0 मतलब ये भी आएगा 1, और फिर ये 1 फिर ये 0 मतलब ये हो जाएगा। ये देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट मिला है 110। ओके, और अब यहां जो 3 नंबर है उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कॉमन ले लो। तो यहां पे हम 1 कॉमन ले लेंगे। 1 को अगर आप कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचेगा, 110 एज इट इज वही बचेगा। ओके, तो ये हमें फाइनल रिजल्ट मिला है। तो ये जो हमें फाइनल रिजल्ट मिला है ना, इसको एज अ लैम्बडा एंड x1 ऐसा कहो, लैम्बडा 1 x1। देखो हमने आपको क्या कहा था, ax इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, है ना। तो ax लेफ्ट हैंड साइड में है, ax और जो हमें रिजल्ट मिला है वो लैम्बडा x के फॉर्म में है। तो ये 1 यानी लैम्बडा हो गया, और ये मैट्रिक्स फॉर्म में जो कॉलम फॉर्म में आपको दिख रहा है हो गया, वो हो गया x1। यहाँ x0 हो गया, इसलिए x1 नया x आ गया, यानी नया आइगन वेक्टर आ गया यहाँ पे। ओके, इस तरह से। तो ये फर्स्ट इटरेशन कंप्लीट हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं सेकंड इटरेशन की तरफ। देखो कितने इटरेशंस में सॉल्व होगा, ये कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है। इस टाइप के जो प्रॉब्लम्स है वो कभी कोई प्रॉब्लम में 4 इटरेशंस में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, कभी कोई प्रॉब्लम 6 इटरेशन में सॉल्व होता है, कभी कोई प्रॉब्लम 10 इटरेशन में सॉल्व होता है, कभी कोई प्रॉब्लम 15, कभी कोई प्रॉब्लम 20 इटरेशंस में सॉल्व होता है। तो पता कैसे चलेगा कि कितने इटरेशन में सॉल्व करना है, तो बताएंगे आपको। जरा पहले हम 2-3 इटरेशंस कर लेते हैं, फिर आपको बताएंगे कि कितने इटरेशंस में सॉल्व होगा, ये कैसे पहचानना। तो देखो सेकंड इटरेशन यहां पे हम पहले कर लेते हैं। सो सेकंड इटरेशन यहां पे लिख लेंगे सेकंड इटरेशन। तो सेकंड इटरेशन में आपको क्या करना है, वही जो आपने फर्स्ट इटरेशन में किए वही सेकंड इटरेशन में करो। तो यहां पे हम लिख लेंगे a इंटू x1। इसके पहले क्या था, इसके पहले था a इंटू x0, अब है a इंटू x1। सो a मैट्रिक्स, ये a मैट्रिक्स है, ये हमने a मैट्रिक्स ले लिए, इंटू x1 ये है, ये हम यहां से ले लेंगे। अब ये दोनों में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो जैसे आपने ऊपर किए। तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के बाद देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। यहां पे रिजल्ट लिखेंगे, रो इंटू कॉलम करना है। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको आना चाहिए। आप चाहे तो यहां पे कैलकुलेटर का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैलकुलेटर में होता है। अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो आप आसानी से कैलकुलेटर का यूज करके आप मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके रिजल्ट लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो रो इंटू कॉलम करेंगे, 1 देन 6 देन 0, यानी ये हो जाएगा 7, यानी ये 1 ये 2 और 0 मतलब ये 3, ये 1 सॉरी ये 0 ये 0 ये 0 मतलब ये 0। तो आ गया 730। अब यहाँ जो 3 नंबर है उसमें से लार्जेस्ट वैल्यू कॉमन ले लो। सो 7 कॉमन ले लेंगे, हमने 7 बाहर ले लिए, और अब बचा अंदर, यहाँ बचेगा 1, क्योंकि अंदर के सभी एलिमेंट्स को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा, 1। देन यहाँ बचेगा 3/7 और यहाँ बचेगा 0। ये जो 3/7 है ना, आप उसको चाहे तो पॉइंट में लिख सकते हैं कैलकुलेटर में सॉल्व करके। चलो पॉइंट में अगर हम लिखे तो देखते हैं क्या होगा। 3/7 अगर हम 0.428 आएगा तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 0.428। ये देखिए फाइनली हमने रिजल्ट निकाल लिए, सेकंड इटरेशन का रिजल्ट निकालिए। तो ये जो हमें मिला है, ये मिला लैम्बडा 2
और ये मिला x2। सेकंड इटरेशन का रिजल्ट हमने निकाल लिए। 2 इटरेशंस हो गई। और कितनी इटरेशंस लगेगी बताते हैं आपको। एक और इटरेशन पहले हमें करने दो, फिर बताते हैं आपको। तो चलो देखते हैं थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन का रिजल्ट देखेंगे, फिर पता चलेगा। थर्ड इटरेशन, तो थर्ड इटरेशन में आपको कैलकुलेशन फिर से वही करना है, a इंटू x2। तो a मैट्रिक्स वही, ये a मैट्रिक्स इंटू x2 यानी ये देखो। अब यहां पे फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो। अब आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहे तो कैलकुलेटर का यूज करो। 1 प्लस 6 इंटू 0.428, तो ये आ चुका है 3.568। उसके बाद ये हो गया फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो इंटू कॉलम किए। उसके बाद ये 1 प्लस 2 इंटू 0.428, तो ये आ जाएगा 1.856 और फिर 0 0 और 0, मतलब ये लास्ट में 0। अब इसमें से जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कॉमन ले लो। सो 3.568 कॉमन ले लिए। उसको नीचे लिखते हैं, 1 मिनट, जगह ले रहा है वो। और अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे सभी एलिमेंट्स को 3.568 से डिवाइड करो। पहले 1, फिर लास्ट में 0, बीच में क्या आएगा 1.856 डिवाइडेड बाय 3.568। 1.856 डिवाइडेड बाय 3.568, यस। तो ये आ चुका है 0.52 इस तरह से। तो ये हमने थर्ड इटरेशन कर लिए। और थर्ड इटरेशन का रिजल्ट जो हमें मिला है, थर्ड इटरेशन का जो रिजल्ट हमें मिला है वो जो है वो है दैट इज λ3 एंड x3। अब चलो आगे बढ़ते हैं, फोर्थ इटरेशन की तरफ चलते हैं। लेकिन जैसा हमने कहा था, अब हम आपको बताएंगे कि कितने इटरेशन में सॉल्व करना कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, लास्ट 2 कंसेक्यूटिव इटरेशंस का रिजल्ट चेक करना है, देखना है कि दोनों रिजल्ट मैच कर रहे हैं या नहीं। जैसे आप यहां देख सकते हैं, अभी तक हमने 3 इटरेशन किए हैं। तो थर्ड इटरेशन का रिजल्ट और सेकंड इटरेशन का रिजल्ट, लास्ट 2 इटरेशन के रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। सो थर्ड इटरेशन का रिजल्ट और सेकंड इटरेशन का रिजल्ट कंपेयर करो, दोनों सेम है क्या। तो यहां पे रिजल्ट देखो 3.568 है, यहां पे तो 7 है, मैच नहीं कर रहा है। यहां पे देखो मैट्रिक्स के अंदर ये मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच नहीं कर रहा है, मतलब आपको और इटरेशन करने पड़ेंगे। तो ये आपको तब तक करना है जब तक लास्ट 2 कंसेक्यूटिव इटरेशंस का रिजल्ट मैच नहीं करता, तब तक आपको ये प्रोसेस कंटिन्यू करना है, ठीक है। तो ये थर्ड इटरेशन तक आ गए। चलो एक न्यू स्लाइड लेंगे और वहां करेंगे फोर्थ इटरेशन। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है और अब हम करेंगे फोर्थ इटरेशन। देखते हैं फोर्थ इटरेशन में क्या होगा। फोर्थ इटरेशन, वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, a इंटू x3। ओके, सो ए मैट्रिक्स है हमारे पास, ये ए मैट्रिक्स, ये हम यहां ले लेंगे, इंटू x3 यानी ये। ओके, और अब यहां फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो, तो रो इंटू कॉलम करो और देखते हैं ये क्या आएगा। 1 प्लस 6 इंटू 0.52 प्लस 0, मतलब ये आ जाएगा 4.12। उसके बाद नेक्स्ट 1 प्लस 2 इंटू 0.52, तो ये आएगा 2.04 और लास्ट में 0। ठीक है, अब यहां पे जो लार्जेस्ट वैल्यू है कॉमन ले लो, 4.12 कॉमन ले लेंगे, तो यहां बचेगा 1, देन 2.04 डिवाइडेड बाय 4.12, तो ये आ चुका है 0.495 और लास्ट में 0। ये देखो, ये फोर्थ इटरेशन का रिजल्ट, फोर्थ इटरेशन हमने कर लिए। फोर्थ इटरेशन का रिजल्ट देखो आया हमारे पास। फोर्थ इटरेशन का रिजल्ट मतलब ये हमें मिला λ4 एंड a4। और अब फोर्थ इटरेशन का रिजल्ट थर्ड इटरेशन के रिजल्ट के साथ कंपेयर करो, देखो मैच कर रहे हैं क्या। तो ये देखो, ये थर्ड का रिजल्ट, ये फोर्थ का रिजल्ट मैच कर रहा है क्या, आसपास आया है, मैच नहीं कर रहा है। यहां पे 3.568 है, यहां 4.12 है,
थोड़ा सा आसपास है लेकिन एग्जैक्टली मैच नहीं कर रहा है, और यहाँ पे भी पूरी तरह से मैच नहीं कर रहा है। 0.495 है, यहाँ पे 0.52 है, 19-20 है, हमें और इटरेशंस करनी पड़ेंगी। तो चलो देखते हैं फिफ्थ इटरेशन। सो फिफ्थ इटरेशन की तरफ चलते हैं, इटरेशन नंबर 5, और उसके थ्रू देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो a इंटू x4, तो यहां a मैट्रिक्स ये हमने ले लिया, देन x मैट्रिक्स ये x4 ये हमने ले लिए, यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या रिजल्ट आएगा देखते हैं। 1 प्लस 6 इंटू 0.495, तो ये आ चुका है 3.97, देन 1 प्लस 2 इंटू 0.495, तो ये आ चुका है 1.99, यानी 2 हो गया इनडायरेक्टली। 1.99 यानी 2, आप लिख सकते हैं 2, कोई इशू नहीं है। 1.99 यानी 2 और लास्ट में 0। अब यहां 3.97 बाहर ले लो और अब अंदर जो बचा वो लिख लो 1, ये 0, 2 डिवाइडेड बाय 3.97, तो ये आ चुका है 0.503, 0.503। ठीक है, ये हमने फिफ्थ इटरेशन कर ली है। अब फिफ्थ इटरेशन का रिजल्ट और इसके पहले के फोर्थ इटरेशन का रिजल्ट दोनों को कंपेयर करो कि दोनों मैच कर रहे हैं क्या। ठीक है, तो ये हमें मिला है लैम्बडा 5 और A5, तो दोनों पूरी तरह से मैच नहीं कर रहे, अभी भी आसपास है। 3.97, 4.12 आसपास है, और यहां पे भी, मतलब और इटरेशंस हमें करना पड़ेगा। सो नाउ फिफ्थ इटरेशन, और इटरेशंस करेंगे हम। तो इटरेशन नंबर 6, और ये आपको तब तक करना है जब तक एग्जैक्टली वो मैच नहीं करेगा। तो AX5, तो A मैट्रिक्स ये हमने ले लिए, X मैट्रिक्स ये हम ले लेंगे, दैट इज A5 A मैट्रिक्स ले लिए, और अब यहां पे फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, देखते हैं क्या मिलेगा। सो 1 प्लस 6 इंटू 0.503, तो ये आ चुका है 4.018। उसके बाद 1 प्लस 2 इंटू 0.503, तो ये आ चुका है 2.006। एक मिनट, यस 2.006, और फिर यहां 0, तो ये 2.006 को आप 2 लिख सकते थे लेकिन कोई इशू नहीं है। चलो 4.018 कॉमन ले लेते हैं, तो ये है 1, ये 0, और बीच में क्या आएगा 2.006 डिवाइडेड बाय 4.018, तो ये आंसर आ चुका है 0.499, यानी 0.5 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 0.499 यानी 0.5 लिख सकते हैं। तो ये सिक्स्थ इटरेशन का रिजल्ट, ये हमने लैम्बडा 6 एंड A6 निकाल लिए। आप चाहे तो यहां पे आप स्टॉप कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप चाहे तो और इटरेशंस करो, क्योंकि देखो एग्जैक्टली मैच अभी भी नहीं कर रहा है, क्योंकि देखो इटरेशन नंबर 6 और इटरेशन नंबर 5 का रिजल्ट देखो मैच करा के 4.018 है, यहाँ 3.97 है, आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है, और यहाँ पे भी 0.5 है, यहाँ 0.503 है। और इटरेशंस करो 1-2, उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपका फाइनल लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर क्या है। चलो और इटरेशंस करते हैं, बस कैलकुलेशन ही तो करना है आपको। तो हम एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। इटरेशन नंबर 7 की बारी, तो इटरेशन नंबर 7 करना है। 7th इटरेशन ये हट जाएगा, ठीक है, ये भी हटा देते हैं, और 7th इटरेशन और यहां हो जाएगा A6, और ये हम यहां लिख लेते हैं। चलो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या मिलता है। 7th इटरेशन चल रहा है, तो ये हो जाएगा 1 3, ये हो जाएगा 4, ओके, ये हो जाएगा ये 1 1, ये हो जाएगा 2, और ये 0, 4 बाहर ले लो, तो ये 1 है ना, 2/4, 1/2 0.5, ठीक है, और ये 0। ये देखो, ये हमें यहां तक हमने सॉल्व किए, ओके।
और ये जो हमें रिजल्ट मिला है ये है लैम्बडा 7 और ये है A7। अब देखो ये 7th इटरेशन का रिजल्ट और 6th इटरेशन का रिजल्ट मैच करके देखो, मैच हो रहा है। यस बिल्कुल, आइगन वेक्टर तो मैच हो रहे हैं देखो। और जो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है वो यहाँ 4.018 है, यहाँ 4 है, ठीक है ना, वो मैच नहीं कर रहा है। कोई इशू नहीं है, आप चाहे तो एक इटरेशन और करो, सेम टू सेम ही रिजल्ट मिलने वाला है। वैसे भी एक और इटरेशन अगर आपने किए, फॉर एग्जांपल देखो, एक और इटरेशन अगर हमने किए तो क्या होगा, इसको हटा देते हैं अब, ठीक है। तो एक और इटरेशन अगर हम करें 8th इटरेशन, तो देखो 8th इटरेशन का रिजल्ट बिल्कुल सेम मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं। तो अब आपको स्टॉप करना है जहां तक, देखो इतना लिख लेते हैं बस, 8th इटरेशन यहां पे 7, ठीक है, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये है लैम्बडा 8 और ये A8। तो फाइनली अब देखो 8 इटरेशन का रिजल्ट और 7th इटरेशन का रिजल्ट देखो सेम है। इसका मतलब ये है कि हमारा लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है ये लैम्बडा, दैट इज 4, एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है ये 1, 0.5 एंड 0। ओके, तो हम यहां पे स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख लिया है और यहीं पे फाइनली हमारा प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो स्टेटमेंट में हमने लिखा है देयरफॉर फ्रॉम 7th एंड 8th इटरेशन वी कैन से लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इज 4 एंड द करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर इज 1, 0.5 एंड 0। ओके, और इस तरह से फाइनली ये पूरा प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। इसको हमने 8 इटरेशंस में सॉल्व किए हैं। चलो थोड़ा सा स्टार्टिंग से रिवीजन करा के आपको देते हैं ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। ओके, तो हमने इसको स्टार्ट किए थे यहाँ से। सबसे पहले आपको इस टाइप के प्रॉब्लम जब भी आप सॉल्व करें ना तो गिवन मैट्रिक्स जरूर चेक करो कि स्क्योर मैट्रिक्स है क्या और वो उसका ऑर्डर क्या है। तो यहाँ पे ऑर्डर 3/3 का था, तो हमने सबसे पहले इनिशियल करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कंसिडर किए 1, 0, 0 और फिर हमने इटरेशन जो प्रोसेस होती है वो स्टार्ट किए, ठीक है ना, a इंटू x0, फिर a इंटू x1, फिर a इंटू x2, इस तरह से। और हर इटरेशन के बाद आपको लास्ट 2 कंसेक्यूटिव इटरेशंस के रिजल्ट को कंपेयर करना है, चेक करना है कि दोनों मैच कर रहे हैं क्या। अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको और इटरेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करना है आगे चल के, और फिर धीरे धीरे जो है ये देखो हमने इटरेशन नंबर 4, 5, 6 इटरेशंस किए और फिर 7, 8 और लास्ट में हमें पता चल रहा है कि ये 2 कंसेक्यूटिव इटरेशंस का रिजल्ट जो है वो मैच कर रहा है एग्जैक्टली। तो हमें यहाँ पे अब स्टॉप करना है और इटरेशंस नहीं करना है, और जो भी रिजल्ट हमें मिला है वो आपको यहाँ रिजल्ट लिखना है, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर आपको लिख लेना है। और इस तरह से फाइनली प्रॉब्लम यहीं पे कंप्लीट हो गया। तो ऐसे प्रॉब्लम आपको घर से ही प्रैक्टिस करके जाना चाहिए। जब आप घर से प्रैक्टिस करके जाओगे तो एग्जाम में डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स आपसे सॉल्व हो जाएंगे और आपको फुल मार्क्स यहाँ पे मिल सकते हैं। ओके, तो ये था आज का लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 5। लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6 स्टडी करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन में क्या लिखा है वो हम पहले पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फॉर द मैट्रिक्स। देखो यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया है 3/3 ऑर्डर का। ये मैट्रिक्स के लिए हमें उसका लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है बाय इटरेशन मेथड। तो चलो हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले ये गिवन मैट्रिक्स को एज ए मैट्रिक्स लेंगे, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेट ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स। ये देखो ए मैट्रिक्स हम यहीं से कॉपी कर लेते हैं। और अब एक इनिशियल आइगन वेक्टर कंसिडर करो, हम यहां पे लिख लेंगे एंड उसको हम कहेंगे x0 और वो हम कंसिडर करेंगे एज 1, 0, 0। देखो ये 1, 0, 0 लेके सॉल्व करना कंपलसरी है क्या? नहीं, कंपलसरी नहीं है, चॉइस आपकी है। क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का था तो 3/3 ऑर्डर के लिए आप ऐसे कंसिडर करो, या तो आपके पास सेकंड ऑप्शन है 0, 1, 0 ये ले लो, या तो आपके पास थर्ड ऑप्शन है 0, 0, 1 ये ले लो, या तो आपके पास एक और ऑप्शन हो सकता है 1, 1, 1 ऐसा ले लो, या तो आप 1, 1, 0, 0, 1, 1 ऐसा ले लो। बस तीनों 0 नहीं होने चाहिए, तीनों में से कोई ना कोई एक 1 होना चाहिए, या तो 2 वैल्यूज 1 होनी चाहिए, या तो सभी 1 होनी चाहिए। चॉइस आपकी है। ज्यादातर बुक्स में जो प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं उसमें 1, 0, 0 लिया जाता है, इसलिए हमने भी 1, 0, 0 इनिशियल करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर लिया है। यहां पे हमने पावर में लिखा है, देखो x0 है, आप इसको x पावर में 0 ऐसा लिख सकते हैं, या तो x बेस में 0 ऐसा लिख सकते हैं, चॉइस आपकी है। अभी x0 है, फिर आगे चल के x1 आएगा, फिर x2 आएगा, फिर x3 आएगा एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये हमने इनिशियल कंसिडरेशन कर लिए और अब यहाँ पे हम
सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। हमें लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है, और इसके लिए जो प्रोसेस का यूज किया जाता है उसको बोलते हैं इटरेशन मेथड, या फिर बोलो पावर मेथड। तो चलो करेंगे फर्स्ट इटरेशन। इटरेशन प्रोसेस यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट इटरेशन, तो इटरेशन करते समय देखो क्या हमने आपको ये जो बताया है ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, उसमें से पहले ए एक्स करो, ए इंटू एक्स, एक्स यानी एक्स जीरो, ये इनिशियल वैल्यू, ये देखो ए इंटू एक्स जीरो। तो चलो ये हम करेंगे, ए मैट्रिक्स हम यहां पे ले लेंगे, ये ए मैट्रिक्स इंटू एक्स, एक्स यानी ये हम लिख लेंगे 1 0 0। ओके, और अब ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करो। यहां देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन है ना, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने के लिए रो इंटू कॉलम करना होता है, तो यहाँ रो इंटू कॉलम करो और देखो रिजल्ट क्या आता है। आप चाहे तो यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करो, अगर आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर में आसानी से मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन का ऑप्शन होता है, उसके थ्रू आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। वैसे भी आपको यहाँ कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, ये जो टॉपिक हम स्टडी कर रहे हैं इसमें काफी सारा कैलकुलेशन होता है, जो पॉइंट में आंसर आता है तो आपको कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा, बिना उसके तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे, काफी दिक्कत जाएंगे आपको, ठीक है ना। मैनुअली सॉल्व नहीं होता, कैलकुलेटर का यूज करना ही पड़ेगा, कोई भी कैलकुलेटर का यूज करो, कोई इशू नहीं है। तो देखो यहाँ पे अभी रो इंटू कॉलम करेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, तो देखते हैं क्या आएगा। सो 8, फिर आएगा ये है ना, फर्स्ट रो इंटू कॉलम हो गया 8, सेकेंड रो इंटू कॉलम करो -6, थर्ड रो इंटू कॉलम करो तो ये हो गया 2। ये देखो ये रिजल्ट मिला। अब यहां पे ये तीनों में जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो कॉमन ले लो, तो यहां तीनों में सबसे बड़ा वैल्यू है 8, तो 8 को बाहर ले लो कॉमन, और अब अंदर क्या बचेगा 1, फिर 6/8 यानी -0.75 एंड 2/8 यानी 1/4 0.25। देखो ये रिजल्ट मिलेगा, ये देखिए ये रिजल्ट मिला फर्स्ट इटरेशन का, ये रिजल्ट। तो ये जो रिजल्ट मिला है ना, इसमें ये 8 मतलब है लैम्बडा और ये x1, ठीक है। अब ये हमने आपको क्या कहा था स्टार्टिंग में, ए एक्स इज इक्वल टू लैम्बडा एक्स, है ना, लेफ्ट हैंड साइड में ए एक्स, राइट साइड में लैम्बडा एक्स। तो ये देखो ये लेफ्ट हैंड साइड में ए एक्स, राइट साइड में लैम्बडा एक्स, ये 8 मतलब लैम्बडा हो गया और ये मैट्रिक्स फॉर्म मतलब x हो गया। तो ये x0 था, अब यहाँ x1, फिर x2, फिर x3, ऐसा आते जाएगा। तो फर्स्ट इटरेशन का ये रिजल्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, सेकंड इटरेशन करेंगे, ठीक है ना। अब इसमें कई स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि कितने इटरेशंस में प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ये कैसे समझ में आएगा, बताएंगे वो भी। तो फर्स्ट इटरेशन हो गया, चलो सेकंड इटरेशन करेंगे। सेकंड इटरेशन के बाद देखते हैं सेकंड इटरेशन का कैलकुलेशन क्या करना है। तो आपको फिर से वही, यहां पे इसके पहले ax0 था, अब ax1 करो, ax1, तो a मैट्रिक्स वही रहेगा, ये हमने a मैट्रिक्स लिख लिए। अब x1 यानी ये मैट्रिक्स यहां से कॉपी कर लेते हैं, और अब ये यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो। तो आप यहां पे कैलकुलेटर का यूज करो, बिना कैलकुलेटर से यहां पे सॉल्व करने में दिक्कत हो जाएंगी आपको, ठीक है ना। तो रो इंटू कॉलम करना पड़ेगा। तो अगर हम कैलकुलेटर का यूज करें, 8 + 6 इंटू 0.75 + 2 इंटू 0.25, तो ये आया है 13, पहला 13, उसके बाद ये -6, देन -7 इंटू 0.75 -4 इंटू 0.25, तो ये आया है -12.25। उसके बाद 2 इंटू 2 हो गया, फिर +4 इंटू 0.75 +3 इंटू 0.25, तो ये आया है 5.75। एक बार हमें सेकंड वाला आंसर चेक करने दो, जल्दबाजी में कई बार क्या होता है कि आंसर रॉन्ग निकलता है, नहीं होना चाहिए। 7 इंटू 0.75 माइनस में, और ये -4 इंटू 0.25, तो -12.25। ओके, तो ये हो गया। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 13, उसको कॉमन ले लो। तो 13 को अगर आप कॉमन लोगे, जैसे वहां पे 8 को लिए थे है ना, वैसे यहाँ पे 13 को कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1, ठीक है, पहले 1, उसके बाद -12.25 डिवाइडेड बाय 13, तो ये ये आया है -0.9423
पॉइंट के बाद 3 डिजिट में सॉल्व करो या 4 डिजिट में सॉल्व करो, चॉइस आपकी है। आपके कॉलेज के लेक्चरर जितने डिजिट में सॉल्व करने को बोल रहे हैं आपको उसके अकॉर्डिंग चलना चाहिए, ठीक है। अभी हमने यहाँ 4 डिजिट लिए हैं, 5.75 डिवाइडेड बाय 13, तो ये हो गया 0.4423, ठीक है ना। 13 हमने कॉमन निकाल लिए, तो अंदर के सभी नंबर को 13 से डिवाइड करो, ये रिजल्ट मिला। तो ये जो रिजल्ट मिला है ये है λ2 एंड x2, λ2 x2 इस तरह से, ठीक है। और अब यहां पे सेकंड इटरेशन हो गया, चलो थर्ड इटरेशन करेंगे। अब कई स्टूडेंट्स बोलेंगे जैसा हमने कहा कि कैसे पता चलेगा कि कितने इटरेशंस में सॉल्व करना है, बताएंगे आपको, बस एक थर्ड इटरेशन करने दो उसके बाद बताते हैं आपको। थर्ड इटरेशन के लिए फिर से आपको कैलकुलेशन उसी टाइप से करना है। सबसे पहले a इंटू x2 करना है, तो a मैट्रिक्स तो वही है, ये a मैट्रिक्स ये हमने ले लिए। उसके बाद x2 ये है, ये x2 यहां से कॉपी कर लिए। अब यहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लो, है कि नहीं, यहां मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर लो। तो देखते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट क्या आएगा, यहां पे लिखते हैं। सो 8 प्लस 6 इंटू ये है प्लस 6 इंटू 0.9423 प्लस 2 इंटू 0.4423, तो ये आया है 14.5384, ये पहला। उसके बाद -7 इंटू 0.9423 -4 इंटू 0.4423, तो ये आया है -14.3653। उसके बाद 2 प्लस 4 इंटू 0.9423 प्लस 3 इंटू 0.4423, तो ये आया है 7.0961। तो ये देखो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। कॉमन ले लो यहाँ सबसे बड़ा नंबर, तो 14.5384 कॉमन ले लो सबसे बड़ा नंबर, ओके। तो यहाँ पे हो जाएगा 1, अंदर के सभी नंबर को उससे डिवाइड करो, तो 14.3653 डिवाइडेड बाय 14.5384, तो यह है 0.988, 0 पॉइंट माइनस में 0.988, ठीक है। और अब 7.0961 डिवाइडेड बाय 14.5384, तो यह है 0.488, ठीक है। और ये हमें जो रिजल्ट मिला है ये है λ3 और ये है a3। तो थर्ड इटरेशन, a3 नहीं सॉरी x3, तो थर्ड इटरेशन हमने कर लिया है। तो देखो थर्ड इटरेशन, ठीक है, फर्स्ट इटरेशन का ये रिजल्ट, सेकंड इटरेशन का ये रिजल्ट और थर्ड इटरेशन का ये रिजल्ट। चलो और इटरेशन हमें करना पड़ेगा। कैसे पता चलेगा कि हमें कितने इटरेशंस में करना है, तो उसका आंसर ये है कि आपको क्या करना है, लास्ट 2 इटरेशन के रिजल्ट्स, लास्ट 2 कॉन्सिक्यूटिव इटरेशंस के रिजल्ट जो है वो चेक करके देखना है कि दोनों मैच कर रहे हैं कि नहीं। जैसे यहाँ पे हमने 3 इटरेशन किए, तो इटरेशन नंबर 3 और इटरेशन नंबर 2 का रिजल्ट देखो मैच कर रहे हैं क्या। अगर मैच करेगा तो स्टॉप करो, अगर मैच नहीं कर रहा है तो और इटरेशंस करो। तो ये देखो थर्ड इटरेशन का रिजल्ट देखो ये है, ओके, और सेकंड इटरेशन का रिजल्ट ये है। क्या ये मैच कर रहा है एग्जैक्टली? मैच नहीं कर रहा है। देखो ये 13 है, ये 14.5384 है, मैच नहीं कर रहा है। इसके अंदर भी मैच नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमें और इटरेशन करना पड़ेगा। जब तक वो मैच नहीं करेंगे तब तक आपको इटरेशंस करना पड़ेगा। चलो थर्ड इटरेशन हो गया, फोर्थ इटरेशन की तरफ चलते हैं। इटरेशन नंबर 4, तो हम एक न्यू स्लाइड ले लेंगे, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। तो ये हमने न्यू स्लाइड ले लिया है, इटरेशन नंबर 4 करेंगे। सो फोर्थ इटरेशन यहां लिख लेंगे, फोर्थ इटरेशन, और उसमें भी आपको सेम ऐसे ही करते चलना है। तो फोर्थ इटरेशन में a इंटू x3, तो a मैट्रिक्स तो वही है, ये a मैट्रिक्स ये कॉपी करके लिख लेते हैं, और x3 मतलब ये x3 है। अब यहां पे फिर से मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करो, देखो क्या रिजल्ट मिलता है। तो हम करेंगे 8 प्लस 6 इंटू 0.988 प्लस 2 इंटू
0.488। तो ये आ चुका है 14.904। ये हो गया फर्स्ट रो इंटू कॉलम। उसके बाद सेकंड रो इंटू कॉलम -6 -7 इंटू 0.988 -4 इंटू 0.488। तो ये आ चुका है -14.868। और लास्ट में क्या आएगा 2 + 4 इंटू 0.988 + 3 इंटू 0.488। तो ये आ चुका है 7.416। ओके, और अब इसमें से कॉमन ले लो 14.904 जो सबसे बड़ा नंबर है, 14.904 कॉमन ले लो। और अब क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा 1। उसके बाद 14.868 डिवाइडेड बाय 14.904। तो ये आ चुका है 0.9975 माइनस में 0.9975। ठीक है, और 7.416 डिवाइडेड बाय 14.904। तो ये आ चुका है 0.4975। ये देखो, ये हो गया फोर्थ इटरेशन और हमें रिजल्ट मिला है, ये है λ4 और x4। ठीक है, अब ये फोर्थ इटरेशन का रिजल्ट थर्ड इटरेशन के रिजल्ट के साथ चेक करके देखो, कंपेयर करके देखो कि दोनों मैच कर रहे क्या। तो ये थर्ड इटरेशन ये था, ठीक है ना, एक मिनट ये हटा देते हैं। यस, ये थर्ड इटरेशन, ये फोर्थ इटरेशन, तो दोनों का रिजल्ट चेक करो, मैच हो रहा है क्या। यहाँ 14.5384 है या 14.904 है, आसपास है, मैच नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा सा आसपास है। और इसके अंदर भी एग्जैक्ट नहीं है, मैच नहीं कर रहा है, एग्जैक्ट होना चाहिए लगभग, तो भी थोड़ा सा है ना। तो एक और इटरेशन कर लेते हैं, देखते हैं वो इटरेशन में कि क्या होता है। सो इटरेशन नंबर 4, ठीक है, हो सकता है वहां पे सॉल्व हो जाए। नेक्स्ट इटरेशन करें, तो इटरेशन नंबर 4 नहीं, सॉरी, इटरेशन नंबर 5 है, फिफ्थ इटरेशन। ऐसे में AX4, तो ये A मैट्रिक्स, उसके बाद X मैट्रिक्स, यहाँ पे लिखते, नीचे करना पड़ेगा, काफ़ी बड़े बड़े कैलकुलेशंस होते हैं। ये देखो, अब यहाँ पे दोनों का मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करके देखते हैं रिजल्ट क्या मिलेगा। यहाँ रिजल्ट लिखेंगे, ठीक है। तो 8, उसके बाद +6 इंटू 0.9975 +2 इंटू 2 इंटू 0.4975। तो ये आ चुका है 14.98 पहला, दूसरा -6 -7 इंटू 0.9975 -4 इंटू 0.4975। तो ये आ चुका है -14.9725। और फिर 2 + 4 इंटू 0.9975 +3 इंटू 0.4975। तो ये आ चुका है 7.4825 इस तरह से। अब इसमें से कॉमन ले लो, 14.98 कॉमन ले लो, और अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1। 14.9725 डिवाइडेड बाय 14.98। तो ये आ चुका है 0.9994 माइनस 0.9994। आप चाहे तो इसको 0.999 मतलब क्या होता है, 0.999 मतलब 1 होता है ना, आप इसको सीधा सीधा 1 लिख दो ना, 0.999 मतलब 1, तो आप इसको -1 ऐसा लिख दो, चलेगा, कोई इशू नहीं। 0.999, पॉइंट के बाद 3 9 है, पॉइंट के बाद 3 टाइम्स 9 है ना, तो इसको आप राउंड अप करके 1 लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 3 9 है इसीलिए। उसके बाद 7.4825 डिवाइडेड बाय 14.98, तो ये आ चुका है 0.499। 0.499 मतलब आप 0.5 लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, 0.5 लिख सकते हैं हम। तो ये देखो, ये हमने यहां तक आ गए। ओके, तो ये हमें जो रिजल्ट मिला है ये क्या है, ये है λ5 एंड ये है x5। ठीक है, तो फिफ्थ इटरेशन हो गया। फिफ्थ इटरेशन का रिजल्ट फोर्थ इटरेशन के रिजल्ट के साथ चेक करो, मैच हो रहा है क्या।
तो अगर हम यहाँ मैच करा के देखें 14.98 या 14.904 अप्रोक्सीमेटली है, अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, एग्जैक्ट नहीं है, तो हम एक और इटरेशन करके देखते हैं ना, क्योंकि इसके अंदर भी आसपास है, एग्जैक्ट नहीं है, तो एक और इटरेशन करते हैं, इटरेशन नंबर 6। समझ में आ रहा है कैसे करना है इटरेशंस वगैरह, ओके ना। तो एक न्यू स्लाइड ले लेते हैं, वहां पे हम सॉल्व करेंगे। यस, और अब देखो इटरेशन नंबर ये हटा देते हैं, बस ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। इटरेशन नंबर 6 यहां रहेगा 5, ठीक है, और यहां पे ये कॉपी करके इधर लिख देते हैं x5 का रिजल्ट। अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, 6th इटरेशन कर रहे हैं। देखो यहां क्या मिलता है, तो यहां मिलेगा 8, ठीक है, करेंगे 8 + 6 14 हो जाएगा, और ये +1 मतलब ये 15 हो गया। ओके, उसके बाद ये तो डायरेक्ट निकलता है -6, ठीक है, -6 -7 मतलब -13 एंड -2 -15 इस तरह से। उसके बाद 2 एंड 4 6 7.5 ऐसा है। और अब यहाँ पे कॉमन ले लो 15 कॉमन लेंगे तो मिलेगा 1, फिर -1, और ये 7.5 बाय 15 करो तो ये 0.5 आ रहा है। ओके, ये आया है 6th इटरेशन का रिजल्ट। 6th इटरेशन के रिजल्ट के बाद हमें क्या मिल रहा है, तो ये है λ6 और x6। 6th इटरेशन के रिजल्ट में हमें पता चल रहा है कि 6th इटरेशन और 5th इटरेशन का रिजल्ट मैच करो, ये वेक्टर देखो बिल्कुल मैच कर रहे हैं, और ये 14.98 है, ये 15 है, ठीक है। तो एक इटरेशन और कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब तो फाइनल हो ही गया कि हमारा लास्ट इटरेशन अब ये रहेगा, तो अब बस इसी को कॉपी करके लिखे अगर, तो सेम रिजल्ट आप लिख सकते हैं। देखो काफी सिंपल हो गया। अब ये यहाँ पे हटा देते हैं, बस ये 7th इटरेशन यहाँ पे 6 हो जाएगा, बाकी ये सब कुछ सेम है, और जो हमें रिजल्ट मिला वो रहेगा दैट इज λ7 x7 हो गया। तो फाइनली 7th इटरेशन का रिजल्ट 6th इटरेशन के रिजल्ट के साथ मैच कर रहा है, तो हम यहां लिख सकते हैं कि लार्जेस्ट आइगन वैल्यू है 15 एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर है ये 1 -1 0.5। तो चलो अब हम यहां लिख लेते हैं, ये हम हटा देते हैं और यहां पे हम स्टेटमेंट में लिख लेंगे। तो ये देखिए हमने यहां स्टेटमेंट में लिख लिया है, और फाइनली इस तरह से यहां पे हमारा प्रॉब्लम पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। क्या लिखा है स्टेटमेंट में, फ्रॉम 6th and 7th iteration, ठीक है ना, फ्रॉम 6th and 7th iteration we can say largest eigen value is 15 and corresponding eigen vector is 1 -1 0.5, ये ठीक है, ये हमने स्टेटमेंट में लिख दिए। तो इस तरह से आपको एग्जाम में भी ऐसा स्टेटमेंट में लिख लेना है और आपको प्रॉब्लम कंप्लीट करना है, तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ओके, सो ये पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया। चलो थोड़ा सा स्टार्टिंग से रिवीजन करा के देते हैं आपको, ताकि अगर आपके कोई डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाए। तो 2-3 स्लाइड में हमने इसको सॉल्व किया है। तो जब कभी भी आप ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो हमेशा पहले चेक करो गिवन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या उसका, क्योंकि गिवन मैट्रिक्स या तो 2x2 ऑर्डर का होगा या तो 3x3 ऑर्डर का होगा। तो फिलहाल ये जो मैट्रिक्स है ये 3x3 ऑर्डर का था, तो इसलिए हमने इनिशियल करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर हमने कंसिडर कर लिए 1 0 0, और फिर हमने इटरेशन प्रोसेस को स्टार्ट किए। तो फर्स्ट इटरेशन का ये रिजल्ट मिला, सेकंड इटरेशन किए, सेकंड इटरेशन का रिजल्ट निकाले, सेकंड को फर्स्ट के साथ कंपेयर करो, मैच नहीं हो रहा है। फिर थर्ड इटरेशन किए, थर्ड को सेकंड के साथ मैच करके देखो, मैच नहीं हो रहा है। फिर हम इसलिए हमने और इटरेशंस किए, फोर्थ इटरेशन का रिजल्ट थर्ड के साथ मैच करा के देखे, नहीं हो रहा था, इसलिए फिफ्थ किए, फिफ्थ और फोर्थ को कंपेयर करा के देखो, आसपास है, अप्रोक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं था, इसलिए और इटरेशंस हमने किए। और फिर सिक्स्थ इटरेशन का ये रिजल्ट मिला। सेवंथ इटरेशन में हमने कंफर्म करने के लिए इटरेशन एक और किए, और फाइनल ये हो गया कि अब हमें और इटरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो लार्जेस्ट आइगन वैल्यू 15 हो गया एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 1 -1 0.5 हो गया, वो हमने यहाँ स्टेटमेंट में लिख दिए, और फाइनली इस तरह से पूरा प्रॉब्लम कंप्लीट हो गया।
तो ये प्रॉब्लम आप अपनी प्रैक्टिस बुक में जरूर से सॉल्व करके देखिएगा। ऐसे प्रॉब्लम जब आप घर से ही प्रैक्टिस करके जाओगे ना तो एग्जाम में डेफिनेटली आपसे ये सॉल्व हो जाएंगे। ओके, तो ये था लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर, ये टॉपिक का प्रॉब्लम नंबर 6। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।